तो अब करना है अपन को क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तभी आप क्वेश्चन ये आराम से कर लोगे। अगर किसी भी कांस्टेंट का किसी भी मैट्रिक्स के साथ अपन अगर इनटू करते हैं तो जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उस सब से वो कांस्टेंट इनटू होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक से होगा, सब से होगा। इसी तरह अगर अपन डिवाइड करेंगे तो किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स के साथ, तो हर एलिमेंट से उस मैट्रिक्स के अंदर सबसे वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या अपन को दिए गए ए मैट्रिक्स दी गई है और बी मैट्रिक्स दी है, तो अपन को क्या लिखा है 3a माइनस 5b, मतलब 3a कांस्टेंट है और 5b एक कांस्टेंट, मतलब 3 का एक ए मैट्रिक्स है, इस सब के अंदर इससे सब से इंटू होगा और इससे 5 का इससे पूरे से इंटू होगा। समझ गए ना। अब क्वेश्चन करते हैं। अब तो आप अपने से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और वीडियो पॉज करो, खुद से करो, फिर देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, तो क्या अपन को क्या है यहाँ पास करते हैं अपन 3a माइनस 5b। ठीक है, यही है। अपन 3 बाहर रख लेते हैं, अपन ए मैट्रिक्स पूरी लिख देते हैं अपन इधर। तो 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4π/3 7/3 2 2/3। तो ये हो गई। माइनस किससे करना है 5b, और बी मैट्रिक्स लिख देते हैं अपन 2/5 3/5 1 1/5 2π/5 4/5 7π/5 6π/5 और 2π/5। ठीक है, ये है। तो देखो एक और चीज़ डाउट होती है बहुत बच्चों को। ठीक है, मैं आपको एकदम डाउट क्लियर कर देता हूँ। बाहर माइनस लगा है, ये 5 है, बाहर माइनस लगा है अपन का। तो बच्चे सोचते हैं कि माइनस के साथ इंटू होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कांस्टेंट के अंदर माइनस तो बात की बात है, सिर्फ कांस्टेंट। ये बहुत बच्चों को डाउट हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। अगर आपको नहीं है तो अच्छी बात है, बट जिसको भी है तो मैं बता कि माइनस के अंदर इंटू सिर्फ 5 का इंटू होगा, क्योंकि वो सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इसके साथ -5 होता, ठीक किस तरह होता माइनस और इसके साथ भी माइनस, तो अपन इंटू कर सकते थे। ठीक है, समझ गए। अब चलिए, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 12th के है, बट मेरे को तो समझाना ही पड़ेगा आपको। 3 का इंटू करना, अब इसके साथ भी तो अपन करते हैं। देखो 3 इस तरह इंटू होगा, इसी तरह 3 × 1 होगा, फिर 3 इसके साथ भी इंटू होगा। ठीक है, फिर 3 का इसके साथ भी इंटू होगा, 3 का इसके साथ भी, 3 का इसके साथ भी, फिर 3 का 7π/3 के साथ भी इंटू होगा, 3 का 2 के साथ भी, 3 का 2π/3 के साथ भी। इसी तरह 5 का भी इसके साथ होगा, तो 2/5 के साथ भी, 3/5 के साथ भी, और 5 का 1 के साथ भी, फिर 5 का 1/5 के साथ भी, 5 का 2/5 के साथ भी, 5 का 4/5 के साथ भी, फिर 5 का 7π/5 के साथ भी, 5 का 6/5 के पास भी, और 5 का 2/5 के पास भी। ठीक है, ये अपन की एक और मैट्रिक्स है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो बस फिर अपन को डायरेक्ट माइनस कर देंगे, अपन का आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 से 3 कट जाएगा, इधर भी 3 से 3 कट जाएगा, इधर भी 3 से 3, इससे भी 3 से 3, ये भी 3 से 3, इसलिए मैं बहुत डायरेक्ट कर सकते हैं अपन इसको, बहुत ज़्यादा इजी है। 3 से 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 3 × 1 = 3, 5 1 2 4 7 6 2। तब इसको भी 5 से 5 कट जाएगा, 5 से ये भी 5 कट जाएगा, 5 से ये भी 5, 5 से ये भी 5, 5 से ये भी 5, 5 से 5, 5 से 5, इससे भी 5 कट गया। तो क्या आ जाएगा, ये 2 1 7 3 2 6 5 4 2। बस अब इसको माइनस कर लेते हैं, अपन का आंसर आ गया।
2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0, 7 माइनस 7 कितना आ जाएगा 0, 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 0 और 2 माइनस 2 आ जाएगा 0। मतलब पूरा आ गया 0। ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन नल मैट्रिक्स। जब पूरे एलिमेंट्स अपन मैट्रिक्स के अंदर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं अपन नल मैट्रिक्स। ये हो गया अपन का क्वेश्चन खत्म। इसका छठवां क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जाके पहले इस एक्सरसाइज की पिछली वीडियो देख लो, आपको बहुत क्लियर में हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको पहले एज इट इज़ अपन लिख लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आ गया अपन का साइन थीटा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये वाला जो कांस्टेंट है इसको सब के साथ इंटू होगा। ठीक है, तो कॉस का इसके साथ इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी चीज़ डायरेक्ट आपको करना सीखना पड़े, क्योंकि बोर्ड में इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक स्टेप लिखो। तो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, एक ही बात है। फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन का। फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब जिस तरह ऐड करते हैं मैट्रिक्स को उस तरह ऐड कर देते हैं, बस अपन का आंसर आ चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपन का कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर इसी तरह माइनस साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक 10वीं की आइडेंटिटी दिख रही होगी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही है, वो बीच में प्लस है तो कुछ भी पॉजिटिव है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, थीटा 1 होता है। ये दोनों कट जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0। और ये कितना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये भी कट गया अपन का, तो ये भी आ गया अपन का 0, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फिर से 1। ये आ गया अपन का आंसर, बहुत ही आसानी से अपन कर लिया। अब इसको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ये वाला भी क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।